गेम में आपको क्लोज रेंज की फाइट्स लेनी हो या फिर लॉन्ग रेंज की, एक चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है आपका एम। और क्या आप भी परेशान हो अपने एम चौक से? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रॉसर के कुछ ऐसे हिडन मैकेनिज्म जिससे आपका पूरा नजरिया ही बदल जाएगा क्रॉसर को लेकर। और इसके साथ साथ ऐसी इन गेम सेटिंग्स और एडवांस ट्रेनिंग ड्रिल्स भी बताऊंगा जिससे आपका एम नेक्स्ट लेवल इंप्रूव होगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि हमारा एम कौन सी इन गेम सेटिंग्स पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली सेटिंग आती है हमारी टीपीपी व्यू। अब बहुत से प्लेयर्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि उन्हें अपने टीपीपी व्यू को 80 रखना चाहिए, 85 रखना चाहिए या फिर 90 रखना चाहिए। देखो 90 टीपीपी व्यू में आपको व्यू ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू द 80 और 85, जिससे आपको एनिमी की स्पॉटिंग करने में काफी ज्यादा हेल्प होगी। बट अगर आप 80 और 85 पर खेलते हो तो आपको एनिमी का साइज बड़ा दिखता है, जिससे एनिमी के ऊपर एम रखना इजी होता है। बट यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि 80 टीपीपी व्यू में एनिमी की मूवमेंट फास्ट दिखाई देती है एज कम्पेयर टू द 90। सो इसी रीजन की वजह से 80 में आपको अपनी सेंसिटिविटी को थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। अब अगर आप क्लोज रेंज में अपने फिंगर से एम करते हो तो आपको 85 पर खेलना चाहिए, लेकिन वहीं पर अगर आप क्लोज रेंज में सिर्फ जायरोस्कोप से एम करते हो तो आपको 90 पर खेलना चाहिए। अब नेक्स्ट सेटिंग आती है हमारी एफपीवी व्यू। देखो सिंपल है, एफपीवी व्यू को सेट करने के लिए आपका जो भी टीपीपी व्यू हो उसमें आपको +9 कर देना है। अब इसको करने का रीजन ये है, जब भी हम टीपीपी से एफपीवी में स्विच करेंगे तो हमारे एनिमी के साइज का रेशो सेम ही रहेगा, क्योंकि अगर हमारे एनिमी के साइज का रेशो टीपीपी और एफपीवी में डिफरेंट रहेगा तो हमें एम करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब नेक्स्ट सेटिंग आती है कैमरा रोटेशन वाइल एडीएस और कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग। अब इन दोनों ही सेटिंग्स को आपको डिसेबल कर देना है, जिससे आप जब भी स्कोप को ओपन करोगे या फिर पीक करोगे तो आपका एम खराब नहीं होगा। अब नेक्स्ट आपको एडवांस कंट्रोल्स में जाना है और यहाँ पर एफपीवी डायनेमिक होल्डिंग को इनेबल कर देना है। अब इस सेटिंग को इनेबल करने से क्या बेनिफिट होगा वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिससे आपका एम काफी ज्यादा इफेक्ट होता है, और वो है स्प्रिंट सेंसिटिविटी। देखो स्प्रिंट सेंसिटिविटी आपके मूवमेंट को इफेक्ट करती है, और अगर आपका मूवमेंट ही सही नहीं होगा तो आपको एम करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब आपको अपनी स्प्रिंट सेंसिटिविटी को 85 से 95 के बीच में सेट कर देना है। अब ये तो बात हो गई इन गेम सेटिंग्स की। अब बात करते हैं क्रॉसर के कुछ ऐसे हिडन मैकेनिज्म की जो कि आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देंगे क्रॉसर को लेकर। देखो हमारे क्रॉसर में टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं। 2 कंपोनेंट्स होते हैं क्रॉसर के अपर हाफ में और 2 कंपोनेंट्स होते हैं क्रॉसर के लोअर हाफ में। और क्लोज रेंज की फाइट्स को डोमिनेट करने के लिए आपको लोअर हाफ के कंपोनेंट्स को समझना पड़ेगा। देखो लोअर हाफ में टोटल 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट कंपोनेंट और एक होता है राइट कंपोनेंट। अब एनिमी के ऊपर एम लॉक करने के लिए आपको अपना क्रॉसर प्लेसमेंट इन दोनों लोअर हाफ के कंपोनेंट में ही रखना है। देखो अगर एनिमी लेफ्ट से राइट साइड मूव करता है तो आपको एनिमी को लेफ्ट वाले कंपोनेंट में रखना है, बट अगर एनिमी राइट से लेफ्ट साइड मूवमेंट कर रहा है तो आपको एनिमी को राइट वाले कंपोनेंट में रखना है। देखो सिंपल है, ये गेम का एक हिडन मैकेनिज्म है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एनिमी जिगल करते टाइम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर टेलीपोर्ट करता है, और इस सिचुएशन में एनिमी को एक्यूरेटली ट्रेस करने के लिए हमें अपने क्रॉसर प्लेसमेंट का फ्लो एनिमी की मूवमेंट के फ्लो से मैच करना होता है, और इसी क्रॉसर ट्रैकिंग टेक्निक की हेल्प से आप एनिमी की जिगल को एक्यूरेटली ट्रेस कर पाते हो। अब क्रॉसर की लेफ्ट कंपोनेंट और राइट कंपोनेंट वाली टेक्निक को मास्टर करने के लिए ट्रेनिंग ड्रिल वीडियो में आगे बताऊंगा। क्या आप भी बिजी? अब बात करते हैं सीक्रेट मूवमेंट टेक्निक की, जिससे आपकी एम एक्यूरेसी काफी ज्यादा इंप्रूव होगी। देखो स्ट्रॉन्ग क्लोज रेंज का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने एम को बेटर करने में लग जाओ। अब क्लोज रेंज फाइट जीतने के लिए आपकी एम एक्यूरेसी काफी ज्यादा मैटर करती है, बट एक टेक्निक ऐसी है जो कि इक्वली इंपोर्टेंट है क्लोज रेंज फाइट्स को डोमिनेट करने के लिए, और वो है एनिमी के एम को डिस्ट्रैक्ट या फिर चोक कराना। और वो आप कर सकते हो इन 3 सिंपल मूवमेंट से। सबसे पहले आता है द राइट यूज ऑफ क्राउच। देखो जब भी हम क्राउच को यूज करते हैं तो हमारी गन का बुलेट स्प्रेड कम हो जाता है, जिससे हमारी मैक्सिमम बुलेट्स एनिमी से कनेक्ट हो पाती हैं। बट वहीं पर इसके कुछ नुकसान भी हैं। देखो जब भी हम क्राउच करते हैं तो अगर एनिमी का एम हमारी बॉडी के ऊपर भी होता है तो क्राउच करते ही वो हमारे हेड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब प्रोज एंड कॉन्स की सिचुएशन में क्राउच का मैक्सिमम बेनिफिट रिसीव करने के लिए आपको क्राउच को मॉडरेट अमाउंट में यूज करना है। अब बात करते हैं द राइट यूज ऑफ जंप। देखो जंप को आपको सिर्फ 2 सिचुएशन में यूज करना चाहिए, एक तो डोर टू डोर फाइट्स में और दूसरा एनिमी की बुलेट्स को डॉज करने के लिए। लेकिन वहीं पर जंप करने के कुछ नुकसान भी हैं। देखो जब भी आप जंप करते हो तो आपकी गन का बुलेट स्प्रेड इंक्रीज हो जाता है, जिससे आपकी बुलेट्स कम से कम कनेक्ट होती हैं एनिमीज से। सो इसीलिए आपको जंप को मोस्टली विंडो फाइट्स और डोर फाइट्स में ही यूज करना है। अब नेक्स्ट टेक्निक जो कि मोस्टली प्लेयर्स इग्नोर करते हैं, बट ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है आपके क्लोज रेंज में, और इस टेक्निक का नाम है यूज ऑफ एफपीवी बटन। देखो क्लोज रेंज फाइट्स को डोमिनेट करने के लिए एफपीवी बटन का यूज करना काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि एफपीवी पर स्विच करने से आपको मेनली 2 एडवांटेज मिलते हैं। सबसे पहला आता है वाइडर व्यू। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि एफपीवी पर स्विच करने से हमें व्यू ज्यादा मिलता है, फिर चाहे हमें विंडो टू विंडो फाइट्स लेनी हो, डोर टू डोर फाइट्स लेनी हो या फिर बिल्डिंग से जंप करना हो। अब एफपीवी का सेकंड एडवांटेज है इंप्रूविंग एम एक्यूरेसी। देखो जब भी आप क्लोज रेंज में एफपीवी पर स्विच करते हो तो आपको एनिमी का साइज बड़ा और पास दिखाई देता है, जिससे आप एनिमी के ऊपर एम इजीली कर पाते हो। अब एफपीवी में अपनी गन के साइज को स्मॉल करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाकर एफपीवी डायनेमिक होल्डिंग को इनेबल कर देना है।
अब बहुत से प्लेयर्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि उन्हें अपने क्रॉसर के कलर को क्या रखना चाहिए। देखो, क्रॉसर का कलर ऐसा होना चाहिए जो कि मैप के एनवायरनमेंट से डिफरेंट या फिर अपोजिट हो। सबसे पहले बात करते हैं इरेंगल मैप की। इरेंगल का एनवायरनमेंट है ग्रीन और ग्रीन का अपोजिट होता है रेड, बट यहाँ पर आप ब्लैक भी यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट मैप आता है मिरामार। अब इस मैप का एनवायरनमेंट है ब्राउन, तो इसमें आप लाइट ब्लू या फिर रेड का यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं लिविक और सैनहॉक की। अब इन मैप्स का एनवायरनमेंट भी ग्रीन है, तो आप यहाँ पर रेड, व्हाइट और ब्लैक का यूज कर सकते हो। अब अगर आप मेरी तरह लेजी हो तो आप ब्लैक या फिर रेड को अपना परमानेंट कलर बना सकते हो। अब ये तो बात हो गई टिप्स एंड टेक्निक्स की, जिससे आप अपने एम को बेटर कर सकते हो। बट इन सब का कुछ भी फायदा नहीं है अगर आप सही से ट्रेनिंग ही नहीं करते हो। तो सबसे पहले आपको जाना है इस वाव मोड के अंदर और गन को सिलेक्ट करके इस लोकेशन पर आ जाना है। यहाँ पर आपको ये बॉल देखने के लिए मिलेगी जो कि एनिमी के जिगल को रेप्लिकेट करती है। आपको यहाँ पर क्रॉसर प्लेसमेंट की राइट कंपोनेंट और लेफ्ट कंपोनेंट वाली टेक्निक को प्रैक्टिस करना है। अब जैसे ही बॉल राइट साइड जाएगी मुझे उसे लेफ्ट कंपोनेंट में रखना है, और जैसे ही वो लेफ्ट साइड जाएगी मुझे उसे राइट कंपोनेंट में रखना है। अब इस ड्रिल को आपको डेली 5 to 10 मिनट्स प्रैक्टिस करना है। अब नेक्स्ट आपको जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड में, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको ट्रेनिंग करनी है। इस ड्रिल में आपको गन को स्विच करना है, टीपीपी टू एफपीपी स्विच करना है, कवर फाइट्स की प्रैक्टिस करनी है, डोर टू डोर फाइट्स की प्रैक्टिस करनी है, विंडो फाइट्स की प्रैक्टिस करनी है, क्राउच और जंप की प्रैक्टिस करनी है, और सबसे इंपोर्टेंट पीक फाइट्स की भी प्रैक्टिस करनी है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ट्रेनिंग करो, एम को इम्प्रूव करो और बंदों को बनाओ पेडी पेडी।